Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about Darwinism and Neo-Darwinism. So डार्विन थ्योरी जो थी आपके इवोल्यूशन की, ये चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी। उन्होंने बात की थी कि किस तरह से स्पीशीज जो है अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। इसलिए हम इस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेन आइडियाज। पहली बात उन्होंने कही कि इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल, उनके कैरेक्टर्स में, ट्रेड्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और वेरिएशंस जो है वो नेचुरली अक्कर होती हैं ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि बीटल्स की पॉपुलेशन में देखें तो कुछ बीटल्स ग्रीन होती हैं, कुछ बीटल्स ब्राउन होती हैं, तो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए सारे जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पॉपुलेशन में वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिज्म जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। सारे इंडिविजुअल्स जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस कंपटीशन की वजह से, तो कुछ ही जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल ली, ओनली फ्यू सीडलिंग्स जो है इन अ क्राउडेड फॉरेस्ट कैन ग्रो इनटू अ मैच्योर ट्री, ठीक है। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो इंडिविजुअल्स जिसके ट्रेड्स बेटर होंगे, जो बेटर खुद को एनवायरनमेंट में सूट कर पाएंगे, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, रिप्रोडक्शन के, और वो अपने बेनिफिशियल ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्राउन बीटल सर्वाइव बेटर देन ग्रीन बीटल्स इन अ सॉइल कलर्ड इन्वायरमेंट, तो उनको प्रीडेटर्स जो है वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ब्राउन बीटल्स का और सॉइल का कलर सेम होगा, ठीक है। तो जो खुद को ज्यादा बेटर अडाप्ट कर पाएगा वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा। देन ट्रेड्स ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन करेंगे। उस टाइम पे जीन्स का तो कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं था, ठीक है, बट उसका फिर भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ अलाइन करता है, ठीक है। उसने कहा कि इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है और जिसको काफी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। और फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो आपकी चेंजेस हैं वो धीरे धीरे अकमुलेट हुई हैं ओवर टाइम, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या था कि वेरिएशंस होती हैं पॉपुलेशन में, इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है वो इन वेरिएशंस को फेवर करता है, कंपटीशंस लीड टू नेचुरल सिलेक्शन, अनफिट जो होंगे वो मर जाएंगे, फेवरेबल ट्रेड्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, एंड ओवर लॉन्ग पीरियड्स इसकी वजह से क्या होंगे, इवोल्यूशन होगी और न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब क्या क्या एविडेंसेस इसकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला कि जो चेंजेस हैं वो बहुत ग्रेजुअल हो रही हैं, ठीक है। होमोलोगल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एंसेस्टर्स कॉमन हैं, सिमिलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इन डिफरेंट स्पीशीज, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज शो अडेप्टिव एवोल्यूशन, ऑब्जर्व्ड एवोल्यूशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में भी एवोल्यूशन होती है, ठीक है। मतलब कि होमोलोगल स्ट्रक्चर से, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि एंसेस्टर्स तो सेम थे बट धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन हुई है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ताकि वो अपने आप को इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट कर पाए, खुद को सर्वाइव कर पाए, और वो धीरे धीरे जो भी ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं या खुद को सर्वाइव करवा पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, वो अपनी उस जो भी मतलब चेंजेस होती हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन करते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या थी, डार्विन जो है उस टाइम पे उस वेरिएशंस के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब जीन्स और म्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इनहेरिटेंस मैकेनिज्म वाज नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत बाद में आया, ठीक है, और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ जो स्पीशीज है वो सडनली अपेयर हो जाती हैं, तो वो कैसे होती हैं वो नहीं बता पाया वो, ठीक है। न्यू डार्विनिज्म क्या को हम मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी है जो इंटीग्रेट करती है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन को विद द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स को के साथ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ, और बाकी जो भी हमारे पास मॉडर्न बायोलॉजिकल नॉलेज है उसके सबका मिक्स है। तो ये क्या कहती है, एवोल्यूशन चेंज जो है वो अक्कर होते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियल जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ पॉपुलेशन जीन पूल विद म्यूटेशंस इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस वेरिएशंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन वाली बात तो उसने पहले भी की थी कि जो भी जेनेटिक वेरिएशन, जो भी बेनिफिशियल जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है, बट इसके साथ अब आपने एक और बात जोड़ दी कि म्यूटेशंस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो हैं इस वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स हैं। ठीक है, सो न्यू डार्विज्म का जो कोर प्रिंसिपल्स क्या है कि एवोल्यूशन इज रूटेड इन द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट विद इन अ पॉपुलेशन जीन पूल। ठीक है, तो एवोल्यूशन किसकी वजह से होती है? जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होती है। वो जेनेटिक वेरिएशंस म्यूटेशंस की वजह से भी आ सकते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की वजह से भी आ सकते हैं। देन ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन वेयर इंडिविजुअल्स विद एडवांटेजेस ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ठीक है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात की। ठीक है, स्टडीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उन्होंने मेंडेलियन जेनेटिक्स को डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के साथ क्या किया? अप्लाई किया। ठीक है, देन उन्होंने कहा कि अनप्लान्ड रैंडम चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ पॉपुलेशन कैन अकर, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, कभी क्या हो सकता है कि कोई अनप्लान्ड रैंडम चेंजेस जो हैं वो अक्कर हो सकते हैं इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर एक रैंडम चेंजेस भी हो सकती हैं जो कि अनप्लान्ड है। ठीक है, देन उन्होंने बात की जीन फ्लो की। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द पॉपुलेशन, वो किसकी वजह से हो सकता है? माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, जो कि जेनेटिक मेकअप को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि बैरियर्स जो हैं इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इंटरब्रीडिंग। ठीक है, जो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि बैरियर्स की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आई थिंक मैंने अच्छे से पढ़ाया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है। ठीक है, न्यू डार्विज्म जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय जी.से रोमेन्स। ठीक है, डार्विन ने अपनी ये पब्लिश कहाँ पे की थी अपनी सारी थ्योरी को? ऑन द ओरिजिन, पब्लिश ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, प्रपोजिंग कॉन्टिन्यूअल इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो अब डार्विन फिंचेस क्या थे? डार्विन फिंचेस जो थे इनका नाम रखा गया था चार्ल्स डार्विन के नाम पे। डार्विन फिंचेस स्मॉल लैंड बर्ड्स हैं। ठीक है, इनके टोटल 18 मतलब स्पीशीज हैं। 17 आपको गैलापागोस आइलैंड्स में मिलेगी और एक कोकोस फिंच जो है आपको कोकोस आइलैंड में मिलेगी। ठीक है, अब इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, तो दिस द ग्रुप इज मोनोफाइलेटिक। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर स्पीशीज जो कि गैलापागो आइलैंड में जो थे पहुंचे थे फ्रॉम द सेंट्रल साउथ अमेरिका से। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आए, उनके शेप के अंदर, उनके साइज के अंदर, कलर के अंदर जो है वो चेंजेस आने शुरू हुई। ठीक है, उनके बीक जो थे वो चेंज हुए। क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द डाइट या हैबिटेट की वजह से, खाने की वजह से वो उनके अंदर चेंजेस आए। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बाकी वो शेप दिखेगी, आप दिखेगी सारे तो एक जैसे ही हैं, उनका साइज भी एक जैसा है, ऑलमोस्ट कलर भी एक जैसा है, बट बहुत कम डिफरेंसेस उनके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेसिफिकली उनकी बीक्स के अंदर। ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर रिमार्कबल डाइवर्स बीक फॉर्म। ठीक है, उनके बीक्स जो है वो डेवलप हुई है एवोल्यूशन के हिसाब से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फूड हैबिट्स। ठीक है, तो कुछ बीक्स जो है पतली हैं, कुछ बीक्स लंबी हैं, कुछ बीक्स मोटी हैं, अकॉर्डिंग टू द फूड दे आर कंज्यूमिंग। ठीक है, do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.